हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में आपा ने छोड़ा था यहाँ तक। इस वीडियो में एंटोनियो के डायलॉग से पेज नंबर 34 पे हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 34, डायलॉग बाय एंटोनियो। एंटोनियो, शाइलॉक, ऑल्दो आई नीदर लैंड नॉर बोरो। ना तो मैं लैंड करता हूँ, उधार देता हूँ, ना मैं उधार लेता हूँ। बाय टेकिंग नॉर बाय गिविंग ऑफ एक्सेस, ना तो एक्सेस में मतलब ज़्यादा जो इंटरेस्ट पे मैं लेता भी नहीं हूँ, देता भी नहीं हूँ। येट टू सप्लाई द राइट वॉन्ट्स ऑफ माई फ्रेंड आई विल ब्रेक अ कस्टम। ये जो मेरा एक तरह से कस्टम ही है, एक तरह से रिवाज है, मेरा प्रिंसिपल ही है कि मैं क्या करता हूँ, कभी उधार लेता नहीं हूँ, कभी उधार देता नहीं हूँ। पर क्या है, मेरे फ्रेंड के लिए मैं ये कस्टम जो है तोड़ दूँगा कि मैं क्या करूँगा, तुमसे उधार ले रहा हूँ। एंड येट ही पोजेस्ड हाउ मच यू बर्ड। फिर वो बेसैनियो को पूछ रहा है कि क्या ये रेडी हुआ देने के लिए। हाउ मच यू वुड, कितना चाहिए। शैलोक ए 3000 डुकेट्स, वो कह रहा है 3000 डुकेट्स चाहिए एंटोनियो, एंड फॉर 3 मंथ्स। तो एंटोनियो कह रहा है कि येस 3 डुकेट्स चाहिए, कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। शाइलॉक, आई हैड फॉरगेट 3 मंथ्स। फिर वो बेसैनियो को कहता है कि 3 मंथ वाली बात तो मैं भूल ही गया था। फिर वो एंटोनियो को कह रहा है यू टोल्ड मी सो, वो कहता है तुमने मुझे यही बताया ना, 3 मंथ्स बताए हैं। वेल देन यू वॉन्ट, फिर वो कह रहा है वेल देन यू वॉन्ट लेट मी सी बट हेयर यू मी थॉट्स यू सेड यू नीदर लैंड नॉर बोरो अपॉन एडवांटेज। फिर वो कह रहा है वेल ठीक है, योर बॉन्ड, तुम्हारा बॉन्ड, तुम गारंटी ले रहे हो। मी थॉट्स वगैरह, मुझे लगता है तुमने ऐसा कहा था, यू सैड यू नीदर लैंड नॉर बोरो अपॉन एडवांटेज, कि तुमने तो ये कहा था ना कि तुम ना तो लैंड करते हो ना बोरो करते हो, अपॉन एडवांटेज किसी भी इंटरेस्ट के ऊपर नहीं करते, कोई भी ब्याज के ऊपर नहीं करते। एंटोनियो, आई डोंट नेवर यूज़ इट, वो कहता है नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं किया। सही सुना है तुमने, ऐसा ही कहा है मैंने। शाइलॉक, व्हेन जेकॉब गेज्ड हिज अंकल लबान्स शिप, जो वो कहते हैं जब लबान जो था वो ग्रेज चराने गया था अपने अंकल लबान की शिप्स को। दिस जेकॉब फ्रॉम आवर होली अब्राहम वॉज, ये कौन था, हमारे जेकॉब जो था वो एक होली अब्राहम, होली पवित्र आत्मा अब्राहम का जो था वंशज था। ठीक है, उनके बाद में जो है, उनके अब्राहम के बाद में आया था, मतलब उनका वंशज था। एज हिज वाइज मदर रॉट इन हिज बिहाफ द थर्ड पोजेसर ए ही वॉज द थर्ड, कि उसकी मदर ने एक रॉट मीन्स एक उसने अरेंज किया था और इन हिज बिहाफ उसकी जगह पे, एंड थर्ड पोजेसर, और वो तीसरा पोजेसर मतलब मालिक बन गया था। येस ही वॉज द थर्ड, कि हाँ वो तीसरा जो था मालिक था। एंटोनियो, एंड वट ऑफ हिम, कहते हैं फिर क्या, उसके बारे में क्यों बता रहे हो। डिड ही टेक इंटरेस्ट, क्या वो भी इंटरेस्ट लेता था, ब्याज लेता था। नो, नॉट टेक इंटरेस्ट, नॉट एज यू वुड से डायरेक्टली इंटरेस्ट, मार्क वट जेकॉब डिड। वो कह रहा है नो, नॉट टेक इंटरेस्ट, नहीं वो इंटरेस्ट नहीं लेता था। नॉट नहीं, एज यू वुड से जैसे तुम कह रहे हो डायरेक्टली इंटरेस्ट, डायरेक्ट सही मतलब सीधे तौर पे इंटरेस्ट नहीं लेता था वो। मार्क वट जेकॉब डिड, मार्क करो, सुनो क्या करता था जेकॉब। व्हेन लेबॉन एंड हिमसेल्फ वर compromised दैट ऑल द ईनलिंग्स होते हैं न्यू बॉर्न लैम्प्स, जो भेड़ के बच्चे होते हैं नए बॉर्न हुए न्यू बेबी, विच वर स्ट्रीक्ड एंड पायर्ड, वो कहते हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया था, तय किया था उन्होंने कि वो जो बच्चे पैदा होंगे, इनलिंग्स पैदा होंगे, धब्बों वाले, स्ट्रीक वाले, लाइन वाले, पाइड मीन धब्बे, तो धब्बों वाले जो बच्चे हैं जब वो पैदा होंगे तो वो जैकॉब के होंगे। तो उन्होंने कहा था अगर जो हैं धब्बे वाले होंगे, पाइड होंगे, स्ट्रीक्ड धारी वाले होंगे तो जैकॉब के होंगे वो सारे। शैल फॉल एज जैकॉब्स हायर द ईव्स बीइंग रैंक, ईव्स फीमेल शिप को बोला गया है, तो वो क्या होंगे, जैकॉब के होंगे सारे। इन द एंड ऑफ द ऑटम टर्न टू द रैम्स, रैम्स होती है मेल शिप, एंड व्हेन द वर्क ऑफ generations was between those woolly breeders in the act, the skillful shepherds peeled me certain wands। वो कह रहा है जब ऑटम का मौसम आया, जब जो वो शिप्स जो थी वो प्रेग्नेंट हो रही थी, उस टाइम पे जो शीपर्ड था उसने क्या किया, सर्टेन बैंड्स, कुछ एक मैजिक स्टिक्स का जादू का यूज़ किया, एंड इन द डूइंग ऑफ द डीड of kind he struck them up before the fulsome ewes, who then
conceiving did in evening time fall party colored lamps and those were Jacob's. तो वो कह रहा है जो उसने जो है एक क्या किया था, जादू किया था अपनी छड़ी से, वो कुछ कर रहा था उनके ऊपर। और वो कह रहा था कि जो शीप्स हैं, फीमेल शिप्स हैं, ईव्स हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम पे जिस भी चीज़ को वो देखती हैं उसी के जैसा उसका जो बेबी है वो पैदा होता है, धारीदार या धब्बेदार या फिर जो है धारी वाला। तो वो एक तरह से जैकब ने क्या किया था, एक शाखाएं जो थी उसके सामने गाड़ दी थी, सर्टेन बैंड्स, छड़ियाँ जो थी उसका यूज़ किया था कुछ, मतलब जादू एक तरह से छड़ी से जादू नहीं किया था उसने, छड़ियाँ लगा दी थी। वो एक तरह से एक साइन दिखाने के लिए कि वो धारियाँ हैं और भेड़ें उनको देखेंगी तो उनके बच्चे जो हैं वो धारी वाले पैदा होंगे, पार्टी कलर्ड लैम्प्स होंगे। दोज वर जैकब्स, और वो किसके हो जाएंगे फिर, जैकब के हो जाएंगे, क्योंकि उसने पहले कहा था कि धब्बेदार जो धारीदार बच्चे होंगे पैदा तो वो जैकब के होंगे। तो जैकब ने ये चीज़ की कि उसने वैंड्स छड़ियाँ लगा दी, एक तरह से जादू टोना वो कर रहा था उसको छड़ियाँ दिखा के, तो वो धारी वाले बच्चे पैदा होंगे तो सारे जैकब के हो जाएंगे। दिस वॉज अ वे टू थ्राइव करना, बढ़ाना, आगे बढ़ाना, डेवलप करना। एंड ही वॉज ब्लेस्ड, ब्लेस मीन्स ब्लेस्ड, कि उसके ऊपर एक तरह से ब्लेसिंग थी। तो उसने इस तरह से अपना जो बिज़नेस था, अपनी शिप्स जो थी बढ़ा ली। एंड थ्रिफ्ट इज़ ब्लेसिंग, और ये डेवलपमेंट उसकी ब्लेसिंग थी, ब्लेसिंग ही होती है। थ्रिफ्ट जो होती है ब्लेसिंग होती है। वो कहता है कि इफ़ मैन स्टील इट नॉट, अगर मैन उसे चोरी नहीं करता। वो कहता है उसने अपना बिज़नेस बढ़ा लिया पर उसने चोरी तो नहीं की, ये जैकब का तरीका था ये अपने बिज़नेस को बढ़ाने का। दिस वॉज अ वेंचर सर, एंटोनियो कह रहा है दिस वॉज अ वेंचर सर दैट जैकब सर्व्ड फॉर। वो करे तो वेंचर मीन्स एक अचानक से मिला था उसको, जैकब ने सर्व किया था जिसके लिए। नथिंग नॉट इन हिज पावर टू ब्रिंग टू पास बट स्वेयर्ड एंड फैशन बाय द हैंड्स ऑफ हेवन। वो कह रहा है ये चीज़ तो हेवन, ये चीज़ तो भगवान के हाथ में है। एंटोनियो कह रहा है कि जैकब के हाथ में तो कुछ नहीं था, ये चीज़ तो भगवान ने की थी। और नेक्स्ट डायलॉग है heaven, and was this interested to make interest good। वो कहता तो क्या ये इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट को सही साबित कर रहे हो तुम ये बता के। और इज़ योर गोल्ड और सिल्वर यूज एंड रैम्स, कि क्या जो है लेबॉन और जैकब की तुम बात बता के इंटरेस्ट को, ब्याज को सही दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ये जो तुम्हारी भेड़ें हैं, शीप्स हैं, या फिर तुम इन्हें सोने चांदी की भेड़ें समझते हो, क्या समझते हो तुम। नेक्स्ट विल कंटिन्यू फ्रॉम page number 36 in the next video.